हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो अभी अभी अमेरिका के जो इन्वॉय है उन्होंने मीटिंग की है, क्या कहते हैं, और बात की है कि ये जो देश हैं ये कार्बन के जो एमिशन है उसे कम कैसे कर सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन क्या है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। इन सभी की बात हम इस पैराग्राफ में करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी का भी हाल बुरा है और इन्वायरमेंट का भी हाल बुरा है, ठीक है। लगभग 4th to 5th पोजीशन पर इंडिया प्लेस करता है सारी कंट्रीज में, ठीक है। 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है ये इंडिया, ठीक है। यूएस है, चाइना है, उनके बाद आता है इसका नंबर भी, ठीक है। और इकोनॉमी भी डाउन है, कम से कम उन देशों की चलो इकोनॉमी में तो ऊपर है। तो ये बात करने इंडिया का क्या स्टैंड है आगे क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट की पोजीशन सुधारनी है नहीं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया था, कहा था हम तो इकोनॉमी बढ़ाएंगे, हम वापस हो रहे हैं इस पेरिस क्लाइमेट जो भी समझौता हुआ था कि सारे देश मिलकर क्या करेंगे, क्लाइमेट को बचाएंगे। पर अब वापस जो बाइडन ने वापस उसमें अपना हिस्सेदारी बना दी है कि हम हैं इसका पार्ट पेरिस क्लाइमेट को, हम इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे और बाकी देश जो डेवलपिंग है उनकी मदद करेंगे। तो इसके ऊपर एडिटोरियल है, हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ और वीडियो आपको हमारी ऐप पर मिल सकती है विद ग्रामर कोर्स, ठीक है। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो समझ आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फटाफट देखते हैं। बियॉन्ड जीरो सम, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज जीरो सम। ये क्या होता है जीरो सम? जीरो सम, जीरो कब बनता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बनता है जीरो। तो जीरो सम उस कंडीशन को कहते हैं जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इन्वायरमेंट खराब होगा, इन्वायरमेंट सही रहेगा तो इकोनॉमी डाउन होएगी। तो ये जीरो कंडीशन होगी एक तरह से कि भाई या तो आउल को बचा लो हवा में उड़ते हुए, कौओं को बचा लो और मजदूरों को मार दो, मजदूरों को बचा लो तो कौओं को मार दो, इन्वायरमेंट के पक्षी पशु पक्षी हैं जो इनको नुकसान पहुंचा लो। तो एक ही काम हो सकता है, जीरो सम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में, जीरो सम की कंडीशन में क्या होता है, मतलब इकोनॉमी की अगर हम रक्षा करते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो इंडस्ट्री से क्या होगा, गैसें निकलेगी, कार्बन क्या कहते हैं एमिशन होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, मीथेन निकलेगी, ठीक है। जितना भी पेट्रोल कोयला ये सब जलता है तो मीथेन गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकलेंगी, ठीक है। वो लकड़ वगैरह जब भी जलती है तो इन सब से एमिशन होगा और जिससे एटमॉस्फेयर खराब होगा। तो ये एक जीरो सम कंडीशन होती है। इकोनॉमी तो बढ़ जाएगी पर इन्वायरमेंट खराब हो जाए, तो हमें इससे बियॉन्ड जाके सोचना है। बियॉन्ड मतलब इन्वायरमेंट को बचाना है। ऑन रिच कंट्रीज एंड कार्बन एमिशंस, तो ये इस पर बेस आज का एडिटोरियल। जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी, कम से कम वो तो क्या कहते हैं अपना रोक सकती है इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो करने से, और बाकी कंट्रीज की मदद कर सकती है डेवलप होने में बजट देकर, ठीक है। एंड कार्बन एमिशंस, और जो कार्बन का निकलना है, एमिशन का मतलब निकलना, उत्सर्जन निकलता है जो कार्बन इंडस्ट्री में, जो भी चीज़ें जलती हैं, जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में से जो भी धुआं वगैरह निकल के जो गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब है तो उसका निकलना, इस पर बेस ये एडिटोरियल है। रिच कंट्रीज मस्ट कमिट टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू मूव टू नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो क्या कह रहा है, रिच कंट्री को कमिटमेंट करनी चाहिए, मस्ट कमिट, टेक्नोलॉजी देंगे, वो फंड भी देंगे, पैसा भी देंगे, किसके लिए कि हम जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन, की कार्बन एमिशन जीरो हो सके, ठीक है। सोलर पावर के जो जितने भी सोलर रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जो अब टेस्ला बना रहा है, कार बना रहा है जिसमें पेट्रोल ही नहीं डलेगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी आए, फंड आए, ताकि बाकी कंट्री की मदद करें। रिच कंट्री को कमिटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। समझ गए, नेक्स्ट करते हैं। The visit of the US स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट। तो जो यूएस विजिट हुई है, यूएस के जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय, जो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इन्वॉय का मतलब है जो भी राजदूत हैं वहाँ के यूएस के, जो क्लाइमेट के ऊपर बात करेंगे, क्या नाम रखा है उनका, जॉन कैरी जो उनका नाम है। अहेड ऑफ, किससे पहले वो विजिट करके गए हैं। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले, ठीक है। किससे पहले? ए लीडर समिट कन्वीन, कन्वीन का मतलब क्या होता है, अगर कोई मीटिंग में आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, बुला रहे हो, ठीक है। टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, बुलाना। किससे पहले जो ये मीटिंग जो बुलाई जाएगी, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जो बाइडन लेटर दिस मंथ ऑन द क्लाइमेट चेंज, सॉरी क्लाइमेट चैलेंज। तो कह रहे हैं जो क्या कहते हैं मीटिंग जो है इनके द्वारा अरेंज की जाएगी, प्रेसिडेंट जो बाइडन जो यूएस के, इस मंथ के बाद में। उससे पहले किन्ने विजिट कर ली है?
इन्होंने, इनका जो राजदूत है, पहले तो भाई राजदूत ही आते हैं बात करने, ठीक है, इनकी विजिट हुई है अभी अभी। तो इनकी विजिट से क्या हुआ है, हैज़ प्रॉम्प्टेड ए रिव्यू ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, द विजिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इन फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी जो भी है, हैज़ प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है, ए रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स। तो इस चीज़ ने प्रॉम्प्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है बताइए, जैसे मैंने कहा व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू किल हिम, किस बात ने तुम्हें इनकरेज किया, कोज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को करने की आपके अंदर एक तरफ से इम्पल्स आ गई, मोटिवेशन आ गई, इनकरेजमेंट मिल गई आपको, गिव राइज टू भी कह सकते हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट किस बात ने आपको उत्सुक किया, ये तो ये कह रहे हैं हैज़ प्रॉम्प्टेड, इस बात ने इंडिया को क्या कर दिया, इनकरेज कर दिया, क्या करने के लिए, रिव्यू, कि रिव्यू करो, इवेल्युएट करना, ठीक है, इंस्पेक्शन करना, एनालिसिस करना, क्या कि इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला, क्या ये जो है मेथड्स अपनाएगी इंडिया क्लाइमेट के ऊपर। टू दिस डेवलप्ड वर्ल्ड, क्या कह रहे हैं, टू द डेवलप्ड वर्ल्ड इंडिया प्रेजेंट्स ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, टू द डेवलप्ड वर्ल्ड इंडिया प्रेजेंट्स ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। तो कह रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड से जब कंपैरिजन किया जाता है ना इंडिया का, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब कंपेयर करना किसी से, कॉन्ट्रास्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है इंडिया अपनी फैक्ट्री से, उसका कंपैरिजन डेवलप्ड वर्ल्ड से किया जाए, डेट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली, तो इंडिया का रैंक क्या है, टॉप 5 कंट्रीज में आ जाता है। वाइल, जबकि इतना मतलब कार्बन निकलता है कि इतनी कंट्री में से टॉप 5 पोजीशन पर इंडिया है, जबकि क्या कह रहे हैं, मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स रिमेन मायर्ड, जबकि इसके इतना तो इन्वायरमेंट खराब करता है इंडिया, और मिलियंस ऑफ लाखों सिटीजन्स जो हैं इसके रिमेन मायर्ड इन, मायर्ड का मतलब क्या होता है, फंसा होना, कीचड़ में आप फंस गए, सिंक इन मड, या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए। तो इतने लाखों लोग जो हैं इसके किसमें अभी भी, एनर्जी की पावर्टी, मतलब लोगों के पास बिजली पानी नहीं है, एंड अंडर डेवलपमेंट है ना, बिजली गैस इनकी कमी है, जो भी एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो देख लो भाई, अब कह रहे हैं इंडिया का देख लो क्या रैंक है, सबसे ज़्यादा तो मतलब एक तो ये पोल्यूशन भी कर रहा है, ऊपर से इकोनॉमी भी डाउन है, तो ये तो अजीब ही बात है। चलो बाकी कंट्रीज़ हैं जो पहली 4 हैं वो कम से कम डेवलप तो हैं, ठीक है। आयरॉनिकली, ये वर्ड कब यूज होता है, जब भी आप किसी को मजाक उड़ाने के केस में कहते हो, जोकिंगली, टू मैनी स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग आइलैंड नेशन हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स, कह रहे हैं जो और मजाक उड़ाने के सेंस में क्या कह दिया, जो और स्मॉलर कंट्रीज हैं बेचारी, जो आइलैंड नेशंस हैं, जो मतलब द्वीप के पास हैं समुंदर वगैरह के, ठीक है, हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स, तो वो तो कई बार इंटेंस का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीम, तूफान आए हैं वहाँ, तो लोस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, उनकी फार्म प्रोडक्टिविटी चल गई है तूफानों के कारण, ये जो सुनामी वगैरह के कारण वहाँ खेती नहीं हो सकती, सूखा, ड्रॉट, सूखा हो रहा है, हीट वेव्स, जहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, हॉट वेदर यूजुअली, लिंक टू ए चेंजिंग क्लाइमेट, तो ये सब चीज़ें एक चेंजिंग क्लाइमेट को लिंक करती है। तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम विद इट्स टोटल एनुअल एमिशन, इंडिया कंट्रीब्यूट द प्रॉब्लम विद इट्स टोटल एनुअल एमिशन, तो कह रहे हैं इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, ये जो प्रॉब्लम है ना इनका कई सारा पार्ट है जो लोग अलग अलग तरीके से मतलब ख़राब करते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा तो इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके मुकाबले भी छोटे छोटे जो हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज़ अनसरप्राइजिंग, अनसरप्राइजिंग का मतलब प्रिडिक्टेबल, टू बी एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज वाली बात में पता है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, क्या पता है हमें, द क्लेमर इज ग्रोइंग, क्लेमर का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्लेमर का मतलब होता है कुछ आप डिमांड कर रहे हो बड़े आवाज़ से, जोर से, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड वे। तो इंडिया में किस चीज़ की डिमांड हो रही है, ग्रोइंग फॉर इंडिया, डिमांड इज ग्रोइंग फॉर इंडिया टू ज्वाइन एनी अदर बिग इकोनॉमी, तो किसकी होड़ लगी हुई है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है जोर से, कि इंडिया ज्वाइन करे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को, एंड कमिट इटसेल्फ टू नेट जीरो एमिशन, तो कह रहे हैं और अपने आप को कमिट भी करे, नेट जीरो एमिशन मतलब कार्बन का कम निकले फैक्ट्री से, टू बैलेंस कार्बन एमिशंस विद देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, किस लिए कम निकले, ताकि वो बैलेंस हो सके, कार्बन का एमिशन जो भी निकलता है एटमॉस्फेयर से जो उनका है वो कम निकले, टू बैलेंस करने के लिए विद द रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, बाय ए स्पेसिफिक डेट,
तो इंडिया क्या कह रहे हैं, क्या किस चीज़ की होड़ लगी हुई है, बिग इकोनॉमी भी बनना है, और साथ की साथ क्या कह रहे हैं कि उनको एक स्पेसिफिक फिक्स डेट दी गई है, तब तक कार्बन का जो भी गैसें हैं उनको एटमॉस्फेयर से वापस भी खींचनी है कि भाई अब और ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेंगे। तो ये दोनों प्रेशर इंडिया पे है। एविडेंटली का मतलब क्लियरली, जो प्रूफ के साथ है, ऑब्वियसली, दैट कैन बी इजीली सीन, साफ साफ दिख रहे। तो मिस्टर कैरी किस चीज़ के प्रयास करे, किस चीज़ की उन्होंने एफर्ट करे, शॉर्ट, मिस्टर कैरी ने शॉर्ट किया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सीक की सेकंड फॉर्म है ये, लुक फॉर, ठीक है। लुक फॉर का मतलब टू ट्राई टू गेट समथिंग, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन। तो मिस्टर कैरी किस चीज़ का प्रयास किया उन्होंने, एक्सप्लोर करने का। एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च, इंस्पेक्ट, ढूंढना कि क्या संभावना है कि जिससे वो नेशनल एम्बिशन को भी उठा सकें। रेज का मतलब क्या होता है, उठाना। एम्बिशन का मतलब डिज़ायर, एस्पिरेशन, इंटेंशन, प्लान। तो कह रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे नेशनल एम्बिशन को भी उठाया जाए विद द एश्योरेंस, किस एश्योरेंस के साथ, नेशनल एम्बिशन जो भी है किसी भी कंट्री का कि उनका देश ग्रो करे, ठीक है। तो ये कैसे उनकी संभावना को भी वो मतलब एक्सप्लोर किया उन्होंने, कैसे किसी देश की इकोनॉमी बढ़े विद द एश्योरेंस, क्या किस एश्योरेंस के साथ। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस करना दैट समथिंग विल हैपन, कुछ हम कर देंगे, ठीक है। क्या एश्योरेंस दिया यूएस ने, दैट द यूएस परस्यूइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, कि यूएस का जो परस्यू करता हुआ, परस्यू का मतलब होता है फॉलो, कंटिन्यू, ठीक है। क्या परस्यू कर चेज करते हुए, मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, जो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव लाएंगे। ग्रीन का मतलब वही है कि बिना मतलब जिसमें फ्यूल वगैरह ना जले और गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर को खराब ना करें। ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा। पोस्ट मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद का टाइम है, युग है, उसके बाद हम कैसे उस टेक्नोलॉजी पे काम करें जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो ताकि इन्वायरमेंट खराब ना हो। वुड सपोर्ट सच ए रोड मैप। वुड सपोर्ट किसके लिए यूज आया है, ठीक है। देखो, विद द एश्योरेंस दैट द यूएस विल मेजर इनिशिएटिव इन द पोस्ट वुड सपोर्ट सच ए रोड। ये सारी लाइन के लिए आया है कि ये जो भी कर रहे हैं मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी सच ए रोड मैप को। किस रोड मैप को, जो भी इन्होंने क्या करना है, क्या कहते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में जो भी इन्होंने काम करना है, इसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सपोर्ट करेंगी। जो भी ये इनका रोड मैप है सब समझाया इन्होंने। हिज मीटिंग विद पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने मीटिंग की है विद, ठीक है, नरेंद्र मोदी के साथ, हैज़ बीन पॉजिटिव, पॉजिटिव रही है, ठीक है, बातचीत सही हुई है इनमें। इट वुड ऑफ कोर्स का मतलब सिंपल है, क्या होता है ऑफ कोर्स का मतलब, रियली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो इनकी मीटिंग पॉजिटिव, इट वुड ऑफ कोर्स रीअश्योर नॉट जस्ट इंडिया बट अदर एमर्जिंग नेशन एज वेल। तो कह रहे हैं इन्होंने रीअश्योर किया। रीअश्योर का मतलब फिर से मैं बता दूं, कंफर्ट दिया, इनकरेज दिया, चीरअप। तो इन्होंने रीअश्योर किया सबको, क्या कहते हैं, एक तरह से सांत्वना देने के सेंस में ये वर्ड यूज होता है कि सबको मतलब भरोसा दिलाया है कि वो ना केवल इंडिया को बल्कि और भी जो नेशंस बढ़ रहे हैं, एमर्ज करके आगे निकल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, इफ द, क्या जो उन्होंने भरोसा दिलाया, द क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑफ द नॉर्थ अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो कह रहे हैं जो क्लाइमेट की डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं नॉर्थ की जो भी हैं, तो इन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी हमारी बात हुई थी, इज अंडरपिन बाय फंडिंग, इज अंडरपिन, अंडरपिन का मतलब सपोर्ट करना। तो हम ये सपोर्ट की जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा, फंडिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, जो गारंटी देगा किस चीज़ की, एमिशन कम हो जाएगा, जिससे रिड्यूस एमिशन की गारंटी मिलेगी, जिससे कार्बन कम निकलेगा। इफ़ क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, तो कह रहे हैं अगर ये क्लाइमेट चेंज सबसे बिगेस्ट मुसीबत है आज की, द सॉल्यूशंस रिक्वायर द, जो सॉल्यूशन जो रिक्वायर है, रिक्वायर का मतलब नीडेड, नेसेसरी, जरूरत बनाता है किसको, यूएस और यूके और यूरोप, ये जो कंट्रीज हैं इनको, एंड अदर जो भी ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड कार्बन बजट, जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपना कार्बन जो है वो कम कर सकते हैं, टू गिव अप द फर्दर एमिशंस इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। टू गिव अप, कि वो त्याग सकते हैं कि और हम ज़्यादा एमिशन नहीं करेंगे, किसके फेवर में, कि डेवलपिंग वर्ल्ड को डेवलप होने दो, हमारे पास तो कार्बन का बजट ज़्यादा है, हमने वैसे ही ग्रो कर रखा है अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो बाकी देश अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ा लें, तो ये फेवर करें और फंड भी करें और पैसा वगैरह भी दें इस चेंज के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है उनके लिए। रिक्वायर के बाद 2v1 यहाँ से आ गया है।
इवन इफ भले ही इंडिया डजेंट कमिट इटसेल्फ टू ए नेट जीरो डेडलाइन, कह रहे हैं भले इंडिया कमिट नहीं करता अपने आप को कि वो नेट जीरो डेडलाइन को अचीव कर लेगा, कि भाई इस डेडलाइन तक हम कार्बन का जीरो एमिशन करेंगे, और प्रेफर करेगा वेट फॉर द पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट पाथवेज। तो पैंडेमिक को निकलने दो, तब हम देखेंगे डेवलपमेंट के किस तरह के हम रोड मैप बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम देखते हैं। ठीक है, फिर भी क्या कह रहे हैं, भले ही सब है, इंडिया के पास प्रॉब्लम है कि वो जीरो की डेडलाइन की कमिटमेंट नहीं कर सकता, और वो कह रहा है कि प्रेफर करेंगे हम पैंडेमिक जाने के बाद देखते हैं किस तरह डेवलपमेंट करनी है। फिर भी इट कैन नॉट अफोर्ड, फिर भी इंडिया के लिए यूज़ हो रहा है, इट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द इम्पैक्ट, फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, द इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, डेट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजन सच एज डिफॉरेस्टेशन विल हैव ऑन द क्लाइमेट, इसको बात को इग्नोर नहीं कर सकता, जो इसके प्रोजेक्ट के डिसीजन है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब बहुत ज़्यादा एरिया से ट्रीज़ वगैरह काट देना, इसका क्लाइमेट पे क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन लिए हैं इंडस्ट्री वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन के, इसका प्रभाव पड़ेगा। मान लिया तुम्हारी इकोनॉमी डाउन है, पर इस तरह इन्वायरमेंट ख़राब मत करो। एट द पीक ऑफ द कोविड-19 लास्ट ईयर द सेंटर सॉ इट फिट, जब पीक था लास्ट, क्या कह रहे हैं, जब लास्ट ईयर जब कोविड-19 बड़ा पीक पे था, द सेंटर सॉ इट फिट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कंसीडर इट करेक्ट। तो सेंटर ने, ये जो मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने बिल्कुल सही समझा, एक्सेप्टेबल समझा, टू प्रेस अहेड विद, ये टू प्रेस अहेड विद भी क्या है, एक ईडियम है। प्रेस अहेड विद का मतलब क्या होता है बताओ, प्रेस अहेड विद, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कि हम जारी रखा, उन्होंने चाहे कितने भी लोग अपोज कर रहे हैं, डिफिकल्टीज है, उन्होंने क्या जारी रखा, टू प्रेस अहेड विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो सब कंपनीज को ये क्या देते रहे, क्लियरेंस देते रहे इन्वायरमेंट की, कि सही है लगाओ, ठीक है, सभी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को, डेट हैव ए सीरियस नेगेटिव इफेक्ट, जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये इन्होंने बात बताया। इट एक्सटेंडेड, और साथ के साथ इंडिया ने क्या कर दिया, इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कोयल प्लांट्स टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल। इन्होंने जो कोयल प्लांट्स को यूं कहा जाता था पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, जो स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, एक डेडलाइन दी जाती थी कि आप ये रोक दो, ज़्यादा पोल्यूशन मत करो, या आपको डेडलाइन को बढ़ा दिया। एंड प्रपोज्ड ग्रोस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन जैसे कोई लिक्विड है, वो बहुत गाढ़ा है, पानी डालो पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे किसी कंपनी में किसी के शेयर हैं, कुछ हैं 40%, तो कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए, तो कुल मिला के इसके शेयर कम हो जाएंगे, परसेंटेज वाइज देखें तो डाइल्यूशन मतलब कम हो जाना। प्रोपोज्ड का मतलब क्या होता है, ग्रोस का मतलब कंप्लीट, जैसे आपकी ग्रोस इनकम क्या है, बिना टैक्स के काटे वाटे टोटल इनकम क्या है, टैक्स वगैरह ना काटो, टोटल बता दो सब कटने से पहले, कंप्लीट। प्रोपोज्ड का मतलब सजेस्ट, तो इन्होंने क्या कहते हैं, कंप्लीट कमी कर दी है नियम्स में, टू असेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। असेस का मतलब क्या होता है, असेस इवेल्युएट करना, मापना, जो इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट होगा इन प्रोजेक्ट्स का, वो जो नियम थे जो ये नापते थे उनमें कमी कर दी है, कंप्लीट कमी कर दी है, ठीक है, उनके नियम्स को घटा दिया ताकि इकोनॉमी बढ़ सके। फ्यूल प्राइजेस एट हिस्टोरिक हाइज, एक तो होता है हिस्टोरिकल जो पास्ट के इवेंट से रिलेटेड, एक होता है हिस्टोरिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हो, जो फेमस हो हिस्ट्री में। तो कह रहे हैं जो फ्यूल प्राइस अपने बड़ा ही फेमस हिस्टोरिक ऊंचाई पर हैं, टैक्सेशन के कारण टैक्स लगाया जा रहा है, पैसे तो बहुत इकट्ठे कर रहे हैं, बट पे नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड, पर कोई आप फिक्स इन्वायरमेंट के लिए डिविडेंड रिवार्ड या कोई पैसा नहीं दे रहे। डिविडेंड क्या होता है, कोई कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है, भाई प्रॉफिट है यार लो आपका पार्ट पकड़ो, हम प्रॉफिट कमाया हमने, वो डिविडेंड होता है। तो कह रहे हैं रिवार्ड भी समझ लो, तो कुछ इन्वायरमेंट के लिए पैसा नहीं लगा रही, इतना फ्यूल पे टैक्स लगाई जा रही है। एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट हिट बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, और जो गरीब हैं इस देश के वो इस इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देख लो क्यों वॉर्स हिट हुए हैं, क्यों हुए हैं वॉर्स हिट, कौन भरा इतना पैसा पेट्रोल का जो आप ले रहे हो 100 रुपये, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स मतलब महंगाई से रिलेटेड। व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, तो इंडिया को क्या करते रहना चाहिए इन द रन अप टू का मतलब, रन अप टू का मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर ए सर्टेन इवेंट, किससे पहले। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जो यूएन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एक तो कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा,
ठीक है। एक होता है लार्ज मीटिंग ऑफ द मेंबर, किसी प्रोफेशन के, किसी पॉलिटिक्स, ये वही है। यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक क्या कहते हैं मीटिंग होने वाली है क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में है, ठीक है, यूके के पार्ट में आता है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या करते रहना चाहिए उस टाइम से पहले, रन अप टू का मतलब द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर, इस इवेंट से पहले क्या करना चाहिए, वहां मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे नहीं तो। शेड्यूल लेटर दिस ईयर, जो ये कन्वेंशन है, ये मीटिंगें कब होनी है, इस साल के बाद होनी है। इज टू कम अप विद ए डोमेस्टिक, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, सामने आना चाहिए। कम अप विद का मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड, इंट्रोड्यूस, क्या सामने आना चाहिए, विद ए डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, लोकल, नेशनल। तो अपने क्लाइमेट के प्लान बनाने चाहिए, ट्रीज वगैरह लगाओ इधर उधर, ठीक है, हर बच्चा अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए। डेट एक्सप्लेन्स टू द सिटीजन, ठीक है, डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान है जो वो एक्सप्लेन करे सिटीजन को, हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट इन हिज दिस डेकेड, कि कैसे वो ग्रीन डेवलपमेंट कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं इस डेकेड में, इन 10 साल के टाइम में वो कैसे बढ़ाएं, ठीक है। स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाइंग का मतलब सिंपल है, डिस्क्राइब करते हुए, क्या डिस्क्राइब करते हुए, ए टारगेट बाय सेक्टर फॉर ईच ईयर, तो हर इंडस्ट्री का जो भी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हो, किस चीज़ का सेक्टर है, उनको एक टारगेट दे दिया जाए कि आप इतना इतना कम करोगे, ठीक है, हर साल। तो इस तरह से अपने लेवल पे काम करें। दिस वुड अलाइन इंटरनेशनल पॉलिसी विद द जस्टिफाइबल डिमांड, तो कह रहे हैं ये अलाइन हो पाएगा। अलाइन जैसे कोई चीज़ ऐसे लाइन में रख दो पोजीशन में। एग्री, अलाइन का मतलब मेल खाना, टू एग्री विद ईच अदर। तो ये सब जो इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है इससे मेल खाएगा विद द जस्टिफाइबल डिमांड, जस्टिफाइबल रीजनेबल डिमांड है जो रिच कंट्रीज की, क्या डिमांड है, that rich countries uphold the principle enshrined in the UN framework convention on climate change, कि ये जो रिच कंट्रीज है वो अपहोल्ड करेंगी, अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करेंगी, क्या सपोर्ट, वो सारे सिद्धांत जो इंश्रेंड है, किस में इंश्रेंड है, कंटेन, इंश्रेंड का मतलब कंटेन, कीप, जैसे मैं कहूँ ए लॉट ऑफ मेमोरीज आर इंश्रेंड इन माई हाउस, इन दिस हाउस, इन माई ओल्ड हाउस, मतलब किसी चीज में होना, जो भी सिद्धांत होंगे, जो भी यूएन के स्ट्रक्चर, ये जो समझौता होना इसमें लिखे जाएंगे, हम तो उसका भी सपोर्ट करेंगे। तो ये इस जस्टिफाइबल डिमांड के साथ कम से कम एग्री तो हो सके इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के साथ ये सारी कंट्रीज ऑफ कॉमनली सारी मतलब एग्री करेंगी, ठीक है, बट इन डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड इक्विटी, पर इन सब की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू बिल्ड इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का एक तो मतलब होता है फेयरनेस, फेयर, इक्वल, सबके साथ बराबरी का बर्ताव। एक होता है इक्विटी, वैल्यू ऑफ शेयर, किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो इक्विटी होता है। तो कह रहे हैं एक तरह से जो भी कंपनी खड़ी करनी है, एसेट बनाने हैं, तो सब उसमें इक्विटी को बनाने में मदद करेंगे, पर अलग अलग जिम्मेदारी के साथ। अलग अलग मतलब अमेरिका सबसे अमीर है तो वो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, थोड़ा कम धुआं फैलाएगा, और जो उससे थोड़े कम हैं वो थोड़ा और मतलब उसके मुकाबले थोड़ा कम करेंगे, बट करेंगे। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे काम करेंगे। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, टैक्सिंग लग्जरी एमिशंस, लग्जरी एमिशंस पे टैक्स लगाओ, जो अमीर लोग हैं, यानी गरीबों को मार दो। लग्जरी एमिशंस कौन कौन से, वेदर इज कार से निकलने वाला धुआं, एयर कंडीशनर से, बिग प्रॉपर्टीज और एविएशन, हवाई जहाज से रिलेटेड बात कर दी इन्होंने। फॉर स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है, तो इन पे टैक्स लगाना चाहिए फॉर स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स। जो स्पेसिफाइड का मतलब जो भी है फिक्स, ग्रीन डेवलपमेंट के रिजल्ट आ सकें इससे, फिक्स। स्पेसिफाइड का मतलब डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन किया हुआ, जिसका डिफाइंड हो, स्पेसिफाई किया हो, ठीक है। तो जो भी ग्रीन डेवलपमेंट के इससे रिजल्ट आएंगे, इसके लिए इनको इन पे टैक्स लगाना चाहिए। विल सेंड आउट, ये सब बातें, ये सारे सब्जेक्ट हो गया इसका। विल सेंड आउट ए कन्विंसिंग मैसेज टू द वर्ल्ड, तो ये सब एक कन्विंसिंग मैसेज वर्ल्ड के पास जाएगा। कन्विंसिंग का मतलब जो लोगों, जिसपे बिलीव करें, डेट परसुएड पीपल टू बिलीव इट, ठीक है, बिलीव कर सके। ओके बच्चों, थैंक यू।